बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। सत्य साहेब वंदे मातरम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम जो बात कर रहे हैं वो पिछली बातों को दोहरा के आज फिर से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि आप भूलें ना। और परमात्मा का जो सत्य मार्ग है वो यही है कि पृथ्वी के जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो कोई भी प्राकृतिक जो भी है उसके साथ छेड़छाड़ करने मनुष्य का कोई धर्म नहीं है। जैसे नदियाँ गंदी करना है ना, जंगलों का विनाश करना, जीव जंतुओं को सताना और अपने लालच के कारण किसी को दुख देना, तो ये सब जो मार्ग जो अपनाया जाता है ये मनुष्य का मार्ग नहीं है, मनुष्य का सतमार्ग नहीं है। ये कोई भ्रमित या कोई पाखंड वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति के साथ मेल मिला के चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस प्रकृति ने, इस पृथ्वी ने जैसे ही जीव जन्म लेता है, शरीर में होता है, तो उसे क्या नहीं चाहिए, सब कुछ तो चाहिए उसे। जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, पेड़ पौधे भी चाहिए, फल फ्रूट अन्न सब कुछ चाहिए। तो ये थोड़ा ही है कि शरीर जन्म ले लिया और आके पेड़ पौधे भी उसने बनाए, जल भी उसने बनाया, ये सब कुछ उसने बनाया, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रकृति के साथ मेल मिला के जरूर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर जीव का रहने का अधिकार है। तो ये जो ज़्यादा लालच है ये खुद को भी दुखी करता है, औरों को भी दुखी करता है। ना तो यहाँ कोई लेके आया था और ना ही यहाँ से कोई लेके जाएगा, तो लालच किस लिए? तो सत्य मार्ग अपनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि पृथ्वी भी याद रखे कि कोई जीव ऐसा आया था जिसने मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, और जीव सोचें कि फलाने मनुष्य ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तो परमात्मा को याद करके हम एक विषय पे बात करते हैं कि जो हमारे पुराणों में जो शब्द हैं वो सर्वप्रथम किस देश के शब्द थे, यहाँ कैसे आए, और उनका बखूबी हमारे प्राचीन जो पुराने शास्त्र बोल रहे हैं, पुराण, वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सब में उन शब्दों का जिक्र आया है। सब में उन शब्दों का जिक्र आया है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं और विचार भी करेंगे कि ये शब्द आखिर आया कहाँ से, कौन लेके आया। तो देखिए, महाभारत में अस्त्र और शस्त्र का जो शब्द है वो बड़ा विचित्र शब्द आए हैं। अब देखिए, इन शब्दों को लेके चलते हैं, ये कितने पुराने हो सकते हैं, कहाँ से आए, और गीता में, रामायण, महाभारत में ये शब्द क्यों डाल दिए गए। इससे आपको एक आश्चर्य की बात होगी, आश्चर्य की बात होगी। तो देखिए, कुछ शब्द हैं जो गीता, रामायण, महाभारत में इनमें जो लिखे गए, यहाँ तक कि वेदों में भी लिखे गए। रामायण में तो स्पष्ट रूप से है
अब देखिए ब्रह्म जो शब्द है, ब्रह्म ब्रह्म शब्द हमारा नहीं है। ये शब्द बाहर का है। ये शब्द पूरी तरीके से इस्लामिक शब्द है ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द गीता में क्यों आया, वेद में भी क्यों आया ब्रह्म शब्द, जो कि ब्रह्म एक आदमी का नाम है। अगर आदमी का नाम नहीं होता तो ये उलझन क्यों। देखिए जो ब्रह्म शब्द है ये पूरी तरह आदमी का शरीर को देख के ब्रह्म बनाया है। और इसलिए इसको जीव ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म आदमी और जीव इसके अंदर, इसको ब्रह्म जीव कहा गया है या जीव ब्रह्म कहा गया है। अब यहां से ये खुलासा कैसे होता है, देखिए ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म मतलब आदमी, अस्त्र आपको पता ही है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये दोनों ही अलग है। आदमी के हाथों द्वारा चलाए जाने वाला शस्त्र कोई हथियार, और आदमी के द्वारा ही चलाई जाने वाली तोप, गन या मिसाइल, ये शस्त्र में आते हैं। अब ब्रह्म आदमी, तो यहाँ से एक मुद्दा उठता है कि 13वीं शताब्दी में चीन ने तोप का आविष्कार किया था, और सबसे पहले भारत में जो गोला बारूद और तोप का जो इस्तेमाल किया गया था वो 1526 में किया गया था। मुगल बाबर ने किया था, जो इब्राहिम को हराया था युद्ध में। इब्राहिम ब्रह्म एक आदमी का नाम है। अगर आत्मा को ब्रह्म बोला जाता तो अन्य जीवों में क्या ब्रह्म नहीं है? अन्य जीवों में भी तो ब्रह्म है। हाथी में ब्रह्म, घोड़ा में ब्रह्म, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, सब में ब्रह्म है। तो सबका नाम क्यों नहीं लिया? एक आदमी पे ही पुराण क्यों लिखा गया? एक आदमी पर ही, मनुष्य के लिए ही ये सब क्यों लिखा गया? और फिर मनुष्य शरीर की ही जातियों का क्यों किया गया? विचारणीय बात है। जीव तो सब में ही है, लेकिन ब्रह्म सब में नहीं बताया। कारण आदमी, क्योंकि आदमी श्रेष्ठ है सब जीवों में, इसलिए ब्रह्म इस शरीर का नाम है। नहीं तो घोड़े को भी तो ब्रह्म कहा जा सकता था, हाथी को भी ब्रह्म कहा जा सकता था। इससे ये साबित हो जाए है कि इस शरीर का नाम ही ब्रह्म है। और ब्रह्म जीव कौन? आदमी भी एक जीव है। तो ये बात झूठी साबित नहीं हो सकती कि ब्रह्म आदमी का नाम नहीं है, क्योंकि इस्लाम ब्रह्म ये आदमी का नाम होता है। तो ये विचारणीय बातें हैं कि बारूद का जो आविष्कार हुआ है और भारत में जो बारूद का इस्तेमाल हुआ है, ब्रह्मास्त्र, तोप, गोला बारूद, इसको कहा जाता है आदमी के द्वारा बनाया गया तोप, गोला बारूद, जो दूर से आक्रमण करे, इसको बोला जाता है। तो अफसोस इस बात का है कि महाभारत में ये शब्द कैसे आए। तो जाहिर सी बात है, महाभारत जो है क्या 1500 ईस्वी के आसपास लिखी गई हो। तो चीनियों ने तोप का आविष्कार किया था, जो कि रामायण में वाल्मीकि जी तोप लिखते हैं।
आप ढूंढ लीजिएगा, पुरानी जो रामायण है उसमें तोप लिखा हुआ है, तोप। या फिर तोप, पाकिस्तान में भी तोप है। एक स्थान का नाम भी तोप है जहाँ सम्राट अशोक का स्तूप है। तोप, तोप एक बहुत बड़े पिलर को कहा जाता है, जो खड़ा होता है पिलर, उसको तोप कहा जाता है। वो तोप शब्द उनका है। जब उसी खोखले पिलर को ऐसे आड़ा रख दिया जाए तो वो तोप कहलाती है। अब आते हैं जनगणना। जो गण होता है वो एक समूह का नाम होता है। गण जो होता है एक समूह का नाम होता है। भारत से बाहर इंग्लैंड, जर्मन और अमेरिका जैसे जो प्राचीन शब्द है उसको गैंग कहा जाता है। गैंग, समूह को गैंग कहते हैं। हमारे भारत में यहाँ प्राचीन जो शब्द है उसको गण कहा जाता है। वो जाति से रिलेटेड नहीं है। अगर हम ईसा पूर्व से बात करें तो गण मिलता है, जैसे लोहा गण, सोना गण, चांबर गण, ये गण हुआ करते थे। इनमें कोई जाति का खास वो नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सब गण थे और वो समूह को गैंग कहते हैं। अपने यहाँ गण कहा जाता था। एक शब्द में एक इलाके में गैंग को गंगे कहा जाता है, गंगे। तो जो गंगा नदी का जो प्राचीन नाम है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ नदी के किनारे कोई समूह है या गण रहता हो। और विदेशियों ने ऐसा कहा हो कि नदी के किनारे, एक पवित्र नदी के किनारे कोई समूह रहता है या गैंग रहती है। और गण, और जो भागी जो शब्द है, भागी, भागीन या भाग, ये दौड़ना होता है। आज भी लोग भाग का इस्तेमाल करते हैं। भाग होता है दौड़ना। अब देखिए, भागी का मतलब भी दौड़ना ही होता है, भागना। और जहाँ यह भागी रथ लगाया गया है, भागी रथ, रथ का मतलब भी रथ की तरह दौड़ने वाला, रथ की तरह दौड़ने वाला। तो भारत में एक ऐसी नदी है जो पूरी वेग के साथ दौड़ती है, और वो है गंगा नदी। और इसीलिए इसका नाम भागीरथ रखा गया था, भागीरथी। क्योंकि उस दौर में रथ ही एक ऐसा वाहन था जो दौड़ता था और कोई वाहन नहीं था। 12वीं 13वीं तक तो रथ ही थे, हाथी, घोड़े, रथ, और कुछ नहीं था। और ये शब्द भी, गैंग भी वहीं से है, उसी जमाने का गैंग शब्द। तो जरा सोचिए, गण, गैंग, और ये समूह का नाम है। और नदी, नदी तो है ही, क्या कहेंगे, गैंग नदी, भागीरथी, दौड़ने वाली, रथ की तरह दौड़ने वाली नदी। तो ये दोनों नाम आदमी के नहीं,
मतलब मेल फीमेल के नाम नहीं। जैसे गैंग, गैंग एक समूह होता है, ये किसी स्त्री का नाम नहीं। हाँ, स्त्री लिंग में आता है लेकिन स्त्री का नाम नहीं। भागीरथी, भागी स्त्रीलिंग में आता है, रथ पुल्लिंग में आता है। भागी दौड़ने वाली नदी, रथ की तरह दौड़ने वाली, भागने वाली नदी। गैंग समूह वाली नदी। पवित्र। अब इसकी गणना की बात करते हैं कि अस्थियां क्यों बहाई जाती हैं। बहुत बड़ा राज है। देखिए, उस जमाने में 1100 यानी कि 1100 12वीं शताब्दी के बाद जो शासन हुए वो दो गुटे में हुए, दो गुटों में। एक साइड तो आर्य जैसे ब्राह्मण या अन्य, दूसरी गुट में मुस्लिम, दूसरी गुट में मुस्लिम। तो मुस्लिम ने तो अस्थियां बहाई नहीं, गंगा को पवित्र रहने दिया। उन्होंने तो गंगा को जो है पवित्र नदी को किसी भी राजा ने छेड़छाड़ नहीं की, किसी भी राजा ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सबने उसको सही ढंग से ही रखा, चाहे वो मुस्लिम शासक हो या कोई और शासक हो। और सम्राट अशोक के पीछे जब इतिहास को देखा जाता है तो उन्होंने पानी को बड़ी बारीकी से महत्व दिया, पानी का, कि जल जो है वो स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बीच में अस्थियां बहाने वाला सिस्टम कहाँ से आ गया? देखिए, 12वीं शताब्दी के बाद मुगल भी आए हैं और मुस्लिम शासक बहुत आए। उन्होंने तो ये प्रथा चलाई नहीं। इसका कारण क्या है? अस्थियां बहाना गंगा में। उससे पहले का कोई इतिहास मिलता ही नहीं, किसी राजा शिलालेख का या कोई और कोई इतिहास नहीं मिलता कि किसी की मुक्ति हो गई हो। कहीं नहीं मिलता। मुसलमान शासकों के राज्य में कहीं नहीं मिलता। तो आप सोचिए जरा कि अस्थि का जो उस वक्त मुस्लिम शासकों के रहते हुए भी ये अस्थियों का जो बहाना है जल में, ये किसने स्टार्ट किया होगा? क्योंकि वो जो जनगणना करते थे अपने राज्य में, छोटे बड़े जो हर वर्ग का होता था, उनकी जो गणना करते थे तो वो तो किसी और तरीके से करते थे। तो उसका उल्लेख तो कोई और है। और दूसरी बात, जब कागज तुर्की से आया, बताते हैं कि मतलब भारत में कागज नहीं बना था, बाहर से कागज आया था। तो गंगा नदी के किनारे अस्थियां जब बहाई जाती हैं तो वहाँ लेखन किया जाता है, लिखते हैं, परिवार के बारे में लिखते हैं, कितने परिवार के हैं, और वहाँ अस्थियों का प्रमाण मांगते हैं कि भाई तुम्हारा कोई गुजरा है या नहीं गुजरा, उसके प्रमाण दिखाइए। तो वो हड्डियाँ दिखानी पड़ती थी। तो ये एक ऐसा प्रतीत होता है कि पाखंडवाद ने ये गणना शुरू करवाई होगी कि हमारे पाखंडवाद में, यानी कि हमारे जो धर्म में कितने आदमी जुड़े हैं। ये भी हो सकता है। तो यहां से जाहिर होता है, जब अंदाजा लगाया जाता है तो पहला जो स्थान है वो राजस्थान है, दूसरा हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी, बहुत सारे।
और जो भारत के राजा जो थे वो अपना वंशज का है या अपने माता पिताओं का या जो भी है वो लेखन अपना शिलालेखों पे करवाते थे। शिलालेखों के बाद ताम्र पत्थर पर या फिर चमड़े के कागज़ पर। वो तो कभी गंगा किनारे आए नहीं, ना किसी राजा का उल्लेख मिलता है कि फलाने राजा का जो है यहाँ अस्थियाँ बहाई गई और ये शिलालेख है। गंगा किनारे कोई शिलालेख नहीं मिलता किसी राजा का। कि सबसे पहले इसने शुरुआत की या इस राजा की अस्थियां बहाई गई तो उसे मुक्ति मिली, ऐसा तो कोई लेख मिलता ही नहीं है। दूसरी बात, जब गंगा नदी के किनारे जब ये लेखन शुरू हुआ तो कागज पे शुरू हुआ। ताम्र पत्थर इतने कहाँ से लेके आएंगे, इतने कहाँ से चमड़े के बड़े बड़े वो लिखने के लिए लेके आएंगे, ये पूर्ति पूरी कौन करता होगा। लेकिन ये लेखन मिलता ही नहीं है, ना ताम्र पर मिलता है ना चमड़े के ऊपर मिलता है। जो भी मिलता है इसका इतिहास गंगा नदी के किनारे अस्थियां जो बहाई जाती हैं और जो लेखन होता है वो पन्नों पे मिलता है, कागज़ पे मिलता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 1200 के बाद ही शुरू हुआ है, उससे पहले तो कुछ शुरू हुआ ही नहीं था। तो आप क्या समझेंगे, पाखंड या अलग से जनगणना कि हमारे धर्म में इतने शामिल हैं? कोई न कोई तो राज है। अगर मुक्ति मुक्ति का ऐसा होता तो बहुत सारे राजा हुए, हिंदू राजा भी हुए, उनकी अस्थियां गंगा में नहीं बहाई गई। उनके तो जो समाधि स्थल हैं उन्हीं अस्थियों पे स्तूप या ऐसा कुछ बनाया गया है पहचान। लेकिन गंगा नदी का ऐसा कुछ नहीं लिखा कि गंगा में अस्थियां बहाने से मुक्ति हो जाएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ा पाखंड तो यह है कि वो कागज़ पे मिलता है, तो कागज़ तो बहुत बाद में आया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये प्रथा बाद में शुरू हुई है। भागीरथ का हमने बताया आपको कि भागीरथ जो है वो किसी आदमी का नाम नहीं है, रथ की तरह भागने वाली नदी का नाम है। उस वक्त रथ ही तो थे और कोई साधन तो था नहीं, तो वो वाकई में दौड़ती है, ऐसे पूरी तरह वेग में दौड़ती है रथ की तरह। दूसरा जो गैंग जो शब्द है ये बाहर का शब्द है, समूह को बोला जाता है, और गण भी समूह को बोला जाता है। रहा उन्हों के गंगा नदी जो आज गंगा कहते हैं उस नदी के किनारे समूह रहता हो, और ऐसा भी है आज प्रतीत है बहुत सारे गांव मिलते हैं। क्या समझेंगे, क्या विचार करेंगे इसमें कि ये प्राचीन चला आ रहा है मुक्ति का मार्ग, गंगा में ये अस्थियां बहाना? नहीं, किसी राजा ने ऐसा नहीं कहा कि गंगा नदी को गंदा किया जाए, इसमें अस्थियां बहाई जाए या कूड़ा बहा जाए। किसी राजा का लेखन में नहीं मिलता है, ना वो हिंदू के राजा के लेखन में मिलता है ना मुस्लिम के। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पाखंडवाद ने अपना धंधा चलाया था, और ये रिकॉर्ड करने के लिए कि हमारे पाखंड में कितने लोग जुड़े हुए हैं। और पुराणों में अगर ये बात मिलती है तो ये बाद के लिखे गए हैं पुराण, पुराने नहीं है, ये भी झूठ है, कोरी करारी झूठ है। पन्नों पे तो कोई अभिलेख ही पन्नों से जो पहले का जो कोई ऐसा अभिलेख ही नहीं है, तो क्या माना जाएगा इसे? तो ध्यान देना चाहिए। लोग कहते हैं, पाखंडवाद कहते हैं कि आदि अनादि काल से ये चला रहा है। भाई पेज कोई लेखन तो दिखाओ, किसी राजा महाराजा का वहाँ पे कोई ऐसा शिलालेख तो दिखाओ कि गंगा नदी में अस्थियां बहाने से मुक्ति हो जाएगी। अब देखिए, सम्राट अशोक के ज़माने में हम अगर जाते हैं तो जो भारत बौद्धिस्ट था तब प्राचीन भारत में तो अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाए जाते थे या फिर मूर्ति कला बनाई जाती थी, बस।
उन्होंने भी नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी गहराई विचारने वाली बात है। तो ये झूठ साबित हो रहा है कि आदि अनादि काल से, बहुत प्राचीन काल से ये चली आ रही है प्रथा अस्थियां बहाने वाली। तो ऐसा नहीं है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और जिन शब्दों की हम बात करते हैं कि जैसे ब्रह्मस्त्र, तो ब्रह्म शरीर का नाम है। अन्य जीव का नाम ब्रह्म क्यों नहीं कहा? जीव तो सब में ही है, ब्रह्म मतलब शरीर का नाम है। और चित्रलेखन हमने बताया था कि चित्रलेखन भी बहुत बाद में हुआ है। पेज आया, रंग आए, उसके बाद चित्र बनाए गए, काल्पनिक चित्र बनाए गए। तो इसलिए भ्रमित हो चुके हैं। हे साधु संत जनों, प्रेमी भक्त जनों, इस भ्रम से दूर होइएगा। परमात्मा ना तो कहीं जाता है नहीं आता है। परमात्मा जब जाता आता नहीं है, वो स्थिर है, एक रस है। और उस जीव को मुक्त करने के लिए जीव को ही अपने ध्यान से उसी में एक रस होना पड़ेगा, तब ये मुक्त होगा, तब ये जीव भटकेगा नहीं। जो कर रहा है इस शरीर में जीव, ये सब कुछ यही तो कर रहा है। परमात्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति का काम है शरीर ये बनना और बिगड़ना, ये जीव ही प्रयोग करता है इसका। और ना कि परमात्मा ने शरीर बनाया। और इसके साथ जो लगा है वो काल यानी कि समय, वो रुकता नहीं, कभी कभी नहीं रुकता। जब जीव आता है तब भी समय चलता होता है, शरीर में आता है, और शरीर से जाता है तब भी समय चलता होता है। तो समय कभी नहीं रुकता इस जीव के लिए। इसलिए कहते हैं ना कि काल मौका नहीं देता। तो मौका किस लिए देगा? समय रुकेगा तो मौका मिलेगा ना, समय रुकता नहीं है, मौका कैसे मिलेगा? और जो बाहर जो दिखाई दे रही है, इनके अपने नियम हैं, ये नियम से अटल है। इनके नियमों को कोई नहीं बदल सकता, न प्रकृति के नियमों को कोई बदल पाया, न कोई और। तो इसमें परमात्मा का कौन सा हाथ है? परमात्मा का सिर्फ एक ही हाथ है। परमात्मा स्थिर है और वो स्वयं एक पावर है, और उसी के कारण ये चल रहे हैं। बस ये जीव भी उसी के कारण चल रहा है। शरीर का जो मेन मुद्दा है वो प्रकृति का है, वो प्रकृति का काम है शरीर को बनाना बिगड़ना। इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं, ठीक है? ये प्रकृति का काम है। तो ये झूठ है कि परमात्मा ने शरीर बनाया। तीसरी बात, ये बनता बिगड़ता क्यों है? क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो समय का कारण है। समय अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है, और जीव अपना काम कर रहा है। इसमें परमात्मा का कौन सा हाथ है? तो परमात्मा को जो लोग गालियां देते हैं, वो काल्पनिक मूर्तियों को गालियां देते हैं जो चित्त में बैठा रखे हैं। शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, कृष्ण, सब काल्पनिक मूर्तियां दिल में बैठा ली, इन्हीं को गालियां देते हैं। जब कोई दुख आता है और जब उसका निवारण नहीं होता है, तो वो काल्पनिक मूर्तियों को ही गालियां देगा कि भगवान क्यों नहीं आया टाइम पे बचाने के लिए। तो भैया मूर्तियां थोड़ी आएंगी, काल्पनिक मूर्तियां कभी नहीं आएंगी। दूसरा, ये प्रतीत होता है कि परमात्मा आता जाता तो है ही नहीं, वो तो स्वयं खड़ा है, हर जगह खड़ा है। वो आएगा कहाँ जाएगा? दूसरी बात, आने जाने के लिए उसको स्थान चाहिए। भाई वो किसी दूर जगह से आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर वापसी जाएगा, तो स्थान चाहिए। तो स्थान अगर मिलेगा तो स्थान बड़ा हो जाएगा। परमात्मा बड़ा कहाँ हुआ? परमात्मा बड़ा नहीं हुआ। अगर आने जाने का स्थान परमात्मा को मिलेगा तो परमात्मा बड़ा हुआ ही नहीं, स्थान बड़ा हुआ।
इसलिए परमात्मा स्वयं स्थिर रहता है, हर जगह स्थिर है। वो ऐसा कोई खाली स्थान ही नहीं है जहां वो स्थिरता ना हो। ये स्थान ही स्वयं परमात्मा है और ये स्थिर है। तो स्थान कहाँ जाता है, कहाँ आता है? स्थान तो स्थान होता है, वो तो एक जगह रहता है, तो वो कहाँ आएगा जाएगा थोड़ी। उस स्थान में सब कुछ ये चल रहा है। तो उसमें स्थिर होने के लिए ये ब्रह्म शरीर जीव ये सच्चे सतगुरु की शरण में जाएगा और अपनी स्थिरता को प्राप्त करेगा। जब उस स्थिरता में ठहर जाता है जीव, तो ना आना होता है ना जाना होता है। और वो जो स्थिरता है उस पे समय यानी कि काल चलता रहेगा, लेकिन उस स्थिरता को भंग नहीं कर पाएगा। ना प्रकृति उस स्थिरता को भंग कर सकती, कोई उस स्थिरता को भंग नहीं कर सकता। परमात्मा को हम किसी भी तरीके से बांध सकते ही नहीं, पुकार ही नहीं सकते। पुकारेंगे तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, किसका? आवाज का, तो भी वो परमात्मा नहीं है। आवाज का प्रभाव पड़ गया तो परमात्मा नहीं है। तो इसलिए पुकारा नहीं जाता परमात्मा को, वो स्थिर है। उस पे भाई किसी चीज का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो मनुष्य का प्रभाव कैसे पड़ जाएगा? वो नियम टूट जाएगा प्रभाव पड़ने वाला। आवाज का प्रभाव पड़ गया, देख लिया तो आंखों का प्रभाव पड़ गया, सुन लिया तो कानों का प्रभाव पड़ गया, बोल दिया तो मुंह का प्रभाव पड़ गया। मंत्रों से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मंत्र क्या है? अक्षर ही तो है, आवाज ही तो है। तो भाई उस पर प्रभाव अगर पड़ जाएगा किसी चीज का, तो वो परमात्मा काहे का? आवाज का प्रभाव तो जीव पे पड़ता है। तो भ्रांति में मत रहना, परमात्मा हमेशा एक रस रहता है और वो स्थिर है। और इस जीव को, मनुष्य जन्म में आके इस जीव को स्थिर हो जाना है, उसके बाद ना आना ना जाना। ये झूठ नहीं है। आप प्रभाव डालना चाहोगे तो परमात्मा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। गालियां दो, जो मर्जी करो, प्रभाव तो उस पर पड़ेगा नहीं। तो आप कौन से मंत्र जाप कर रहे हो परमात्मा के लिए? और जो गीता में इनमें जो जीव शब्द आया है, ये तो शुद्ध हिंदी का शब्द है, जीव। और यो भी बाद में आया है, बहुत बाद में जीव शब्द। जैसे बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, शुद्ध हिंदी का शब्द है जीव। ये श्लोकों में क्यों आया, संस्कृत श्लोकों में? ध्यान दीजिए जरा। अगर जीव ना बनाया होता तो बायोलॉजी का मतलब होता ब्रह्म ज्ञान, यही मतलब होता। जीव क्यों लगाते? ब्रह्म ज्ञान लगाते ना, बायोलॉजी का मतलब। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ये बहुत बाद में हुई हैं भाई, माना नहीं जा सकता इनको कि ये प्राचीन है या पहले से ही है। इनके अक्षर देखा जाए तो हिंदी के इनके अक्षर बराबर हैं। अगर अक्षरों की लिपि ढूंढी जाए तो कोई खास पुरानी नहीं है, देवनागरी लिपि है संस्कृत की तो। और इनके संस्कृत के खुद के अपना कोई अक्षर नहीं है, भी संस्कृत ने क ख ग खुद ने बनाए हों। ये तो ब्रह्म लिपि से आए हैं, ब्रह्मी लिपि से। ब्रह्मी लिपि किसको कहा जाता है? परमात्मा की लिपि थोड़ी है वो ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी आदमी की बनाई हुई लिपि है वो। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं, दूर की करिएगा। और परमात्मा का भी मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता, आवाज का प्रभाव नहीं पड़ता, ना मन की आवाज का प्रभाव पड़ता है, ना मुंह बोली आवाज का प्रभाव पड़ता है। परमात्मा को जानने के लिए खुद को स्थिर होना पड़ेगा, इस जीव को स्थिर होना पड़ेगा। स्थिर होने के बाद स्थिरता में ही ध्यान लगाना पड़ेगा, यही है, भटकिए मत। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि गंगा जी का नाम कैसे पड़ा और ये अस्थियाँ कब बहानी शुरू हुई। और वहाँ जो लेखन लिखते हैं वो पेज पे मिलेगा, पेज बहुत बाद में आया है, तो प्राचीन नहीं है। कुछ भ्रांतियाँ ऐसी हैं जो हमें खुद को समझना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, तब हम दूर हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज सभी से हाथ जोड़ के विनती है
तो हे भक्तजनों प्रेमियों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप समय विचारिए और समय इतिहास को जानिए। तो एक हमारी वाणी है, मन चलावे जीव को दर दर भटका खाए, यानी कि मन चलावे जीव को दर दर भटका खाए, जीव स्थिर हो जाए, जीव स्थिर हो जाए। जीव स्थिर हो जाए, तब मन को जीव चलाए। क्या लिखा है कि मन चलावे जीव को दर दर भटका खाए, और जीव स्थिर हो जाए तो मन को जीव चलाए। कितनी गहरी बात। कि काम क्रोध मोह लोभ में सारी उम्र बिताई, अंत समय में यम आएगा, अब यम से कौन बचाई। कि ध्यान योग जब तप क्रिया में यूं ही जन्म गंवाया, अंत समय में चले अकेला, कोई काम नहीं आया। सच्चे गुरु शरण जाए के जानो अपना रूप, सच्चे गुरु शरण जाए के जाने अपना रूप। देह मिली परम कृपा से मत करनी है चूक, देह मिली परम कृपा से मत करनी है चूक। तो ऐसे ऐसे वाणियाँ हम बताते रहेंगे बीच बीच में। और एक बात पूरी तरह से गौर कर लो कि परमात्मा स्थिर है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना मंत्र का, ना शब्द का, ना आँखों का, ना कान का, ना मुंह का, ना इस शरीर का, ना समय का, ना इस प्रकृति का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परमात्मा स्थिर है, अडोल है, वो ना आता है ना जाता है। अगर मुक्त होना है तो इस जीव को उसमें स्थिर होना होगा। बस स्थिर होने के बाद आपको आना जाना खत्म हो जाएगा, नहीं तो भटकता ही रहना होगा इस जीव को। और ये सबसे बड़ी परम शांति है। और इस परमात्मा का स्थिरता को प्राप्त करने के लिए आपको प्रकृति के साथ मेल मिला के चलना पड़ेगा, मेल मिला के चलना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति पे जो, इस पृथ्वी पे जो जीव रहते हैं, सबका अधिकार है। सिर्फ अपना अधिकार रखिए, बस दूसरे का अधिकार मत छीनिए। यहां अहंकार में बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। पृथ्वी से आप बड़े नहीं हो, बहुत छोटे कण के बराबर हो पृथ्वी में। तो ऐसी जो अहंकारित, द्वेष, क्रोध, बड़ा बनने की सोच, दूसरों का हक छीनने की सोच, अपने लालच में दूसरों का नुकसान करने की सोच, ये सोच निकाल दीजिए, कोई काम की नहीं है। तो आशा करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, छोटे बड़े सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप समय विचारिए, समय सोचिए और
सत्य मार्ग पे चलिए। जय सतगुरुदेव भगवान की, जय सतगुरु कबीर साहेब की। सत साहेब, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सत साहेब।